आज का टॉपिक हमने शुरू करना था, जैसे जो बताया था कि जो गर्मियों की सब्जियां हैं उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। जैसे हमने जिसमें पॉट में लगाना है, गमले में लगाना है, या किसी डब्बे में, किसी ड्रम में, या ज़मीन में लगाना है, तो बीज लगाने से पहले हम मिट्टी कैसे तैयार करें और उसको किस कंडीशन में लगाएं, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि किस तरह से हम मिट्टी तैयार करें, क्या न्यूट्रिशन डालें उसके अंदर ताकि हमारा प्लांट लगते ही ग्रोथ करने लग जाए। तो आइए। तो ये देखिए, जैसे मैं बताया था मैंने कि हमने सीड्स को स्प्राउट कर लेना है। ये घिया के बीज हैं और ये 7 दिन के अंदर जो है ना, ये देखिए इस तरह की कंडीशन में स्प्राउट हो गया। अब ये बीज मरने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ज़मीन में तैयार करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा, और इसको लगा देंगे। अब ये जो है 4 से 5 दिन में बाहर आ जाएगा पत्ता इसका, क्योंकि ये रूट निकल चुकी हैं, सीधी रूट अंदर जाएंगी और प्रिपेयर्ड हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए जो सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं प्रैक्टिकली अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये देखा आपने घिया का बीज किस तरह से स्प्राउट हो गया है, तो ये बीज मरेगा नहीं, और इस तरह से जर्मिनेट करके लगा लेंगे तब तो कोई इशू ही नहीं है। ये 4 से 5 दिन में बिल्कुल पत्ते लेकर के बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए जर्मिनेशन मैंने तरीका बताया हुआ है कि बीज को रात भर सोख करके अखबार गीला करके उसमें लपेट के किसी गर्म कपड़े में रखिए, और ये ध्यान रखना है कि लपेट के रख के अलमारी में भूल मत जाइए। उसको चेक करना है कि उसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तभी इसके अंदर जो प्रोटीन है 2 लीव्स के रूप में, कॉटिलेडन बोलते हैं, तो उसके रूप में जो प्रोटीन है वो जब तक पिघलेगा नहीं तब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये खास ख्याल रखना है कि मॉइस्चर उसमें बना रहे, मतलब गीलापन रहे, तभी ये सीड इस तरह से आपका स्प्राउट होगा। इसी तरह से देखिए ये तरबूज के बीज हैं, ये मैंने उगाए थे, और ये देखिए, ये भी देखिए किस तरह से स्प्राउट हो गया है। तो इस तरह का स्प्राउट निकल आए तो बीज के मरने के कोई चांस नहीं होते हैं। बस ये कि पानी कम डालिए, आप लगा देंगे मॉइस्चर वाली मिट्टी में, 4 से 5 दिन में ये बाहर आ जाएगा आपका। और जितना पौधा छोटा हो उतना ही पानी, तो इस तरह से स्प्राउट हो जाएगा। स्प्राउट होने के बाद कोई चांस नहीं, क्योंकि मेरे पास कल भी काफ़ी मैसेजेस आए कि कह रहे हैं हमारे जो जनवरी 4-5 को लगा दिया था हमने और अभी तक बीज निकला ही नहीं है ज़मीन में से। तो मैंने कहा जब 1-1.25 महीने होने के बाद भी नहीं निकला है तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो बीज ख़राब है, या फिर जो उसमें पानी ज़्यादा डल गया तो सड़ गया, या फिर पानी कम डला तो निकला ही नहीं वो। तो देर सवेर भी निकल सकता है इस सर्दी में, तो थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, या खोद के देख लें। इसको जब प्रेस करेंगे, अगर बीज ख़राब है तो उसके अंदर से पानी सा निकलेगा, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो पानी निकलेगा, इसका मतलब वो बीज ख़त्म हो गया आपका। तो चेक कर लें, कहीं पता लगे कि आप 1.5 महीने 2 महीने से इंतज़ार करेंगे पौधा निकलेगा, तब तक सीज़न निकल गया और पौधा तो निकला ही नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। तो ये हो गई यहाँ से। अब हम चलते हैं मिट्टी में क्या डालेंगे, कैसे तैयार करेंगे, वो प्रॉपर वे से बताता हूँ, आप लोग नोट कर लें। अगर कोई क्वेरी हो तो एंड में आप पूछ सकते हैं। ये पिछले साल का, मतलब पिछले उसका सीज़न का अभी जो था, हमने जो बरसातों वाली सब्जियां लगाई थी तब से इसको हमने खाली छोड़ रखा था। अब खाली छोड़ा हुआ है तो इसके अंदर हमें अभी लगानी है आगे। तो ये क्या करेंगे कि किस तरह से इसको केयर करके लगाएंगे। ये देखिए, इसको जैसे खेतों की खुदाई गुड़ाई करते हैं, इस तरह से खेतों की खुदाई गुड़ाई जैसे क्यारी में लगाना है या गमलों में लगाना है। तो ये नहीं है कि उठाया बीज और आपने लगा दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। इसको गोड़ लेना है और इसमें न्यूट्रिशन जो चाहिए प्लांट को, बेबी प्लांट को, उसको न्यूट्रिशन सारा हम डाल देंगे। इस तरह से खोद लेंगे, कम से कम गमले में भी है तो कम से कम 4 इंची, 5 इंची या 6 इंची आप नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि रूट्स जो है हमेशा नीचे जाती हैं। और हम लोग गलती क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन डालते हैं उसको हम क्या करते हैं, सजा के और डाल देते हैं। मतलब जैसे खाद डाला तो गमलों में ऊपर से छिड़क दिया। मोस्टली लोगों के मैंने गमलों में देखा है कि खाद ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि रूट नीचे जा रही हैं और खाद आपके गमले में ऊपर पड़ा हुआ है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है डालने का, क्योंकि रूट्स नीचे जाएंगी, वहाँ से उसने न्यूट्रिशन लेना है। दिखाने के लिए खाद नहीं डालना है, उसको खिलाने के लिए डालना है। मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि मिठाई की दुकान पे जाएंगे तो गाजर पाक रखा होता है, उस पे ऊपर ड्राई फ्रूट एंड अच्छे से सजा हुआ होता है, लेकिन नीचे नहीं होता है। तो वो काम नहीं करना हमने पौधों के साथ। इस तरह से खोद देंगे इसको 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची। ज़मीन में भी आपको भी ऐसे ही करना है। ज़मीन में तो है तो कसी से 6 से 9 इंच, 10 इंच खोदिए, ताकि उसकी रूट जो है
अब देखिए ऊपर की मिट्टी में और नीचे की मिट्टी में फ़र्क देखिए, ऊपर की मिट्टी ऐसी है, नीचे की ऐसी है, तो इसको अप डाउन आपने कर लेना है। देखिए फ़र्क हो जाता है ना मिट्टी में। इतना करने के बाद जैसा कि मैं बताता हूँ, अब ये ड्रम है तो इसमें बड़ा हो गया है 24 इंची के आसपास, तो इसमें लगभग 4 मुट्ठी हम ये स्टोन डस्ट मिला देंगे। ये देखिए 2 3 और ये 4 मुट्ठी हमने स्टोन डस्ट इसके लिए मिला दिया। ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा प्लांट की। इसके बाद एंटी फंगल एक ही बार डालना है आपने। इसमें 2 मुट्ठी हम दो मुट्ठी हम नीम खली यूज करेंगे, ताकि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो है मिट्टी के अंदर, पहले ये देखिए इस तरह से लेकर के पूरे में छिड़क देना है। ये लिया 2 हमने ये छिड़क लिया। अब इसके साथ तीसरा क्या करना है, तीसरी हमें न्यूट्रिशन देनी है, वो है हमारा लीफ कंपोस्ट। ये लीफ कंपोस्ट इसने के लिए, इतने बड़े ड्रम के लिए कम से कम 6 से 8 मुट्ठी डालना है हमने। ये देखिए 1 डाला, 2 डाल दिया, 3 4 5 और ये 6 डाल दिया। अब डालने के बाद ये देख ले, जैसे लीफ कंपोस्ट मतलब ये हमने पिसाई के बगैर यूज़ किया है, तो इस तरह देख सकते हैं कि ये पत्ता भी जो है आपका डिकम्पोज हुआ बिल्कुल। इसको कैसे करेंगे तो ये डिकम्पोज हुआ है तो बिल्कुल टूट जाएगा आपका। तो इस तरह से है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब जो ये खाद है वो नीचे चला जाए, ताकि प्लांट्स की रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और प्लांट हमारा अच्छा ग्रो कर सके। तो इसको पूरे को इस तरह से आपने पलट लेना है गमले में। और इसमें तो इस तरह करेंगे, ज़मीन में कसी होती है, कुदाल कह दो, कसी कह लो, फावड़ा कह लो, सब अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं उसको, तो उससे ज़मीन में हो जाएगी। अब ये हमने ऊपर नीचे कर दिया अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से हमने ये ज़मीन तैयार कर ली। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से दबा देंगे। ये देखिए जैसे इसको जो हम कर रहे हैं इस टाइम, इसको बोलते हैं सुहागा मारना। कोई बोलता है लेवल करना, कोई बोलता है सुहागा मारना। सुहागा मतलब ज़मीन को लेवलर, एक लेवल में ले आए हम। ये ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ ऐसे उसमें लगा दिया। तो हम लेवल जो करते हैं, जब हम एक जगह पानी डालेंगे तो वो सीप करके पानी सारे एरिया में चला जाए। तो हमने इस तरह से ये लगा दिया, मतलब ज़मीन हमारी ये पूरी तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रिशन जो हमें डालना था वो हम न्यूट्रिशन डाल चुके हैं, ऊपर नीचे कर दिया हमने। वो मिठाई की दुकान की तरह जो खाद है वो छिड़क के नहीं डाला। और अब कब खाद डालेंगे, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि खाद, कई लोगों के माइंड में ये होता है कि ज़्यादा खाद डाल देंगे हम इस टाइम तो पौधा जल्दी ग्रो कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पौधा जितना छोटा है, टेंडर एज में है, तो उसमें आपको खाद कम मात्रा में देना है, नहीं तो वो ज़्यादा खाद होने की वजह से जो उसकी रूट्स निकलेंगी वो मर जाएंगी। इसी तरह गुलाब वगैरह में भी होता है, बहुत ज़्यादा खाद डालने से कहते हैं पत्तियाँ जलनी शुरू हो गई। वो रूट जैसे निकलता है नीचे न्यूट्रिशन लेने के लिए, वो इतनी ज़्यादा खाद की मात्रा होती है उसके अंदर तेज कि वो रूट पहले मर जाता है। तो वो ध्यान रखना है कि खाद अभी हमने जैसे इतने बड़े में 6 मुट्ठी डाली, तो इसी तरह से डालें आप गमले में। 12 इंची का गमला है तो 3 मुट्ठी ही डालें शुरू में। अब हम खाद कब देंगे इसको, जब ये प्लांट हमारा लगभग 6-8 इंची का हो जाएगा, घिया का प्लांट, तब हम उसके रूट फिलिंग कर देंगे। या 1 फुट का हो जाए तब रूट फिलिंग करिए, क्योंकि उसको उस टाइम जो है ना एक्स्ट्रा खाद की नीड होगी। बहुत सारी रूट्स उसकी फैल चुकी होंगी, जिसको न्यूट्रिशन लेने में दिक्कत नहीं होगी, मैच्योर हो जाएंगी रूट्स उसकी। लेकिन अभी जो नई रूट पहली निकलनी है, अगर उसमें खाद की मात्रा या नीम खल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा आपका। और एक और बात बताऊं कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं जी स्टोन डस्ट की जगह हम चूना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, चूना यूज़ कर सकते हैं। चूना के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। इसके पीछे का रीज़न एक ही है, आप गलती से भी चूने की ज़्यादा मात्रा अगर मिट्टी में डाल देंगे, सॉइल जो है अल्कली हो जाएगी बुरी तरह से, तो उसमें अब कोई पौधा उगेगा नहीं, आपका सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। फिर आपको अल्टीमेटली क्या करना है कि उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, फिर मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। और
बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में मिट्टी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी हम लोग चौक डाल सकते हैं? नहीं, चौक पाउडर यूज नहीं करिए, उसके अंदर स्टिकीनेस चीज होती है। बोर्ड पे नहीं यूज नहीं करेंगे उसको जी, उसमें स्टिकीनेस होती है, उसको यूज नहीं करना आपने। अच्छा। तो इसीलिए मैं चूना पाउडर मना करता हूँ, बार बार सभी को मना करता हूँ कि चूना पाउडर यूज मत करिए। कितने ही समझाने के बाद लोग कहते हैं चूना इजीली मिल जाता है जी, वो पान वाले का चूना, इसका चूना। चूने का मतलब नहीं यूज़ करने के लिए बताता हूँ। हाँ, जो लोग यूज़ करना चाहे अपनी रिस्क पे और अपने ध्यान से यूज़ कर सकते हैं कि उसकी मात्रा 1 चम्मच ही डालनी है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। और रही स्टोन डस्ट की बात, तो स्टोन डस्ट अगर 2 मुट्ठी ज़्यादा भी डाल देंगे तो उसका प्लांट को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ है। जैसे कि खाद में बताता हूँ, पत्ती की खाद है, थोड़ी ज़्यादा भी हो गई तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, लेकिन अपने सावधानी से डालना है। तो स्टोन डस्ट अगर डाल दिया, जैसे 2 मुट्ठी ज़्यादा पड़ गई, तो 2 साल 3 साल वैसे नहीं डालना है। वो धीरे धीरे प्लांट उसका न्यूट्रिशन, अपना कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है जी। तो अब ये ज़मीन हमारी तैयार है और हमारा ये स्प्राउट जो है आप देख रहे हैं घिये के पौधे में, आपने दिखा कि ये देखिए स्प्राउट निकला हुआ है। अब इसको लगाना कैसे है, हमारी ज़मीन भी तैयार हो गई, न्यूट्रिशन भी डाल दिया हमने जितना चाहिए। अब लगाने का अगर लोग सोचेंगे देखो ये स्प्राउट आ रहा है मतलब ये निकल रहा है तो ऐसे लगा देंगे, लेकिन ये 100% गलत है। इसको ऐसे नहीं लगाना है। ये जो निकल रहा होता है सबसे पहले रूट निकलता है, तब शूट निकलता है किसी भी प्लांट का। रूट जब अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन लेगा, तभी तो शूट निकलेगा। तो हमें ये रूट है, ये शूट नहीं है। रूट है तो क्या करना है, ये देखिए, ये ड्रम के किनारे में भी मत लगाइए, वहाँ से 4 से 5 इंची छोड़ के लगाइए, जैसे ये लगाया हमने, ताकि रूट जो फैलने में वहाँ तक जा सके। तो ये हमने 6 इंची के आसपास जगह छोड़ी और ये देखिए इस तरह से लगाना है। ये आई होप देख पा रहे होंगे, इसको ऐसे लगाना है। ये जो निकल रहा है पार्ट जर्मिनेट हो रहा है, तो इस तरह से करके और ये लगाएंगे। देखिए ये हमने लगा दिया, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। इसी तरह दूसरा पकड़ेंगे, उसके बीच में 3 से 4 इंच की जगह डाल के और ये लगाया हमने। इसमें हम 4-5 पौधे लगा देंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे, पौधों को निकाल के कहीं और शिफ्ट कर देंगे उगने के बाद, और जो नहीं मतलब जहाँ ये लगने लायक है उसको यहीं छोड़ देंगे। तो ये हमने इसमें 4 से 5 पौधे लगा दिए। अब जिनका स्प्राउट नहीं निकला है उसकी पहचान कैसे करें कि कैसे लगाना है, ये देखिए घिया का बीज है। जिनका स्प्राउट नहीं निकला उसकी पहचान कैसे करें, जो ब्रॉडर पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए और जो टिप्ड मतलब पॉइंटेड पार्ट है वो हमेशा नीचे जाना चाहिए। तो ये पॉइंटेड पार्ट है, इसको हमने ये ऐसे पकड़ के, जो स्प्राउट नहीं हुआ है ऐसे अंदर डाल के लगा दीजिए। तो ये हमने सारे घिया के बीज हमने इसी में लगा दिया। जब निकल आएगा तो हम इसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों ने देख लिया कि ये किस तरह से हमें लगाना है। इसी तरह से हमें खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें हम इसी तरह से लगाएंगे और मिट्टी इसी तरह बनेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना है, ककड़ी और जो तरबूज है, खरबूजा है, इसके लिए थोड़ी मिट्टी जो है वो रेतीली चाहिए होती है। वैसे हमारे यहाँ तो मिट्टी जो है हमारी सही बनी हुई है, मतलब हल्की भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। तो जिनके पास नहीं है इस तरह की मिट्टी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तरबूज लगाना है या खरबूज लगाना है, ककड़ी लगानी है, तो उसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स कर लें, सैंड को ऐड ऑन कर लें। मतलब जैसे मैंने बताया कि 7 पार्ट मिट्टी हो गया, 1 पार्ट जो है ना आपका लीफ कंपोस्ट हो गया, 1 पार्ट आधा पार्ट स्टोन डस्ट हो गया और 25% उसकी जो है नीम खल मिलानी है। तो उसमें 1 पार्ट जो है आप सैंड का ऐड कर लेंगे, जिनकी मिट्टी थोड़ी हार्ड है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, जहाँ कहीं भी हैं। अगर मिट्टी स्ट्रॉन्ग है मतलब हार्ड है तो उसके अंदर आप क्या करें, सैंड का रेशो 1 पार्ट उसमें मिक्स कर लें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी जो है वो रेतीली हो जाएगी थोड़ी सी, तो उसका रूट जो प्लांट का है वो ईज़िली चल पाएगा और आप प्रोडक्शन ले पाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि क्या हम तरबूज घर में उगा सकते हैं? बिल्कुल उगा सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन उसके अनुकूल मिट्टी और खाद डालेंगे तो हमारे घर में भी हो जाएगा। ठीक है, बाहर का तरबूज जो है वो 5 किलो का 7 किलो का आता है, तो हमारा 2 किलो का तो आराम से उग सकता है घर में। और इस बार कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को ये उगा के दिखाऊँ।
तो अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम ये बाकी के सीड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें कि सीड ट्रे में लगाएं, स्पेशल लेकर के आएँ। आप इन गमलों में भी इसको उगा सकते हो सीडलिंग्स को, और बाद में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 गमले लिए हैं, 10 इंची का गमला है ये। और हम इसमें क्या करेंगे कि 2-2 मुट्ठी इसके अंदर खाद मिलाएंगे। ये देखिए, जैसे कि 1 मुट्ठी हमने ये खाद डाल दिया, दूसरा डाल दिया, इसमें इसी तरह से 2 इसमें डालेंगे, और 2 इसमें डाल दिया हमने। थोड़ा थोड़ा स्टोन डस्ट मिलाएंगे, 1-1 मुट्ठी स्टोन डस्ट बहुत है। और थोड़ी थोड़ी सी नीम खली, हम 1-1 मुट्ठी मान लो कि नीम खली डाल दिया हमने। और इसको ऐसे मिला देना आपने, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका ये मिक्सअप हो जाए। इसको हम ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें सीडलिंग तैयार करनी है। इसमें हमें पौधा नहीं उगाना, मतलब पूरा पेड़ नहीं बनाना, इसके अंदर फ्रूटिंग नहीं लेनी है। तो इसलिए हम इसका 3 से 4 इंची डाउन रखेंगे, ताकि इसके अंदर ये हमारी सीड्स तैयार हो जाएं। इसमें मैं गमलों में इसलिए लगाने के लिए बता रहा हूँ। इसको क्या करेंगे हम कि सर्दी से बचाने के लिए रात को इसको ढक दिया करेंगे। कोई गत्ता ले लें, रात को ढक दें, और दिन में इसको ओपन टू स्काई कर दें, मतलब धूप लगने दें, और रात को फिर गत्ता ढक देना है शाम के टाइम, ताकि सर्दी से बचे रहेंगे। इसमें ईजिली हो जाएगा, बार बार आपको उठा के अंदर और बाहर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कई लोग कहते हैं जी हम रात को अंदर रखते हैं उठा के, फिर सुबह बाहर करते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी कम हो जाएगी। अभी हम ये करेले का बीज ले रहे हैं, जो पॉइंटेड पार्ट है आप देख रहे हैं, भीगा हुआ अभी जर्मिनेट होने वाला है, हुआ नहीं है ये। तो पॉइंटेड पार्ट को हम ये नीचे करेंगे इस तरह से। ये 1 डाला हमने, और ऊपर से 2 इंची कम से कम मिट्टी में डाल दिया। इसी तरह दूसरा लिया हमने, इसका भी देखना है, ये पॉइंटेड पार्ट है, इसको हमने ये नीचे डाल दिया। तीसरा लेंगे, ये डाला हमने। ये चौथा, ये देखिए पॉइंटेड पार्ट इसका, ये डाल दिया। पांचवा, ये छठा, सातवां, और ये 8 करेले के बीज हमने इसमें डाल दिए। और कुछ हम दूसरा भी डालना चाहें तो दूसरा बीज भी हम ये लगा सकते हैं, जो हमारे भीगे हुए हैं। ये खरबूजे के बीज हैं, तो ये हमने इसमें इस तरह से डाल देना है। ये छोटे बीज हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मिट्टी डाल के ना निकाल के, और इस तरह से हम डाल देंगे। और इस तरह से इसके ऊपर 2 इंच के आसपास मिट्टी हम ढक देंगे। तो ये हमारा एक गमले में ये बीज हमारे सारे लग गए। अब दूसरे में हम चलते हैं, तरबूज है और समथिंग एल्स, खीरा। तो ये बीज जो है इस तरह से हम, ये देखिए तरबूज का बीज भी बहुत छोटा होता है, लेकिन लगाने का तरीका यही है कि देखिए जो पॉइंटेड है आपका, पॉइंटेड पोर्शन को नीचे रखना है। और इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बीज छोटे हैं, ये मैं दिखा दूं आपको। ये जो जर्मिनेट हुआ है, इसको हमने इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये इसकी जो स्प्राउट है वो टूट जाएगा। बस ये ईजिली हल्का रख देना है, और ऊपर से इस तरह से मिट्टी ढक देनी है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे इस तरह से मिट्टी आपने हटा ली थोड़ी सी, ठीक है, और इसके अंदर हम ये सीड्स को ऐसे रख दें। ये देखिए जैसे गया ये, और इसके ऊपर मिट्टी से ऐसे ढक देंगे। लगभग 1.5 इंची 2 इंची मिट्टी होनी चाहिए। अब इधर का जगह खाली था हमारा, इसमें हम ये जो बाकी खीरा का बीज है, ये हम खीरे का बीज इस तरह से डाल देंगे।
तो ये हमारे बीज रख दिए हमने, इस तरह से मिट्टी इसको ढक देनी है। अब करना क्या है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूँ। हल्का हल्का पानी डालना है हमने एक बारी, और मैंने जैसा बताया कि बाहर रखेंगे, रोज़ अंदर बाहर करने की छुट्टी हम दे रहे हैं आपको। तो इसको इस तरह से रख के पानी डाल के दिन भर धूप लगने दें, गरमाइश रहेगी। रात को किसी गत्ते से इसको ढक दें प्रॉपर, और गत्ता ऐसे ही मत रखें कि हवा आए और गत्ता उड़ गया, ऊपर से ओस पड़ रहा है इसके ऊपर। मतलब गत्ता रख के कोई भारी चीज़ रख दें ताकि वो गत्ता उड़े नहीं। अब अगला सीरीज जो है इसमें बीज बोने की, ये देखिए मिर्च के बीज हैं, ये मिर्च का बीज है। इसको भी हमने जैसे मिट्टी तैयार की इसी के अंदर डालना है। और कैसे डालना है देखिए, ये अकासी मिर्च है और हम इसको यहाँ रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो हमने मिट्टी मिक्स की है इसको हम थोड़ा सा अलग हटा लेंगे पहले ही। ये जैसे देखिए मिट्टी को हम अलग रख लेंगे कुछ छिड़कने के लिए ऊपर से। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। और इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं, गमले के अंदर ये देखिए कि इतना बीज बहुत है, ये भी सैकड़ों बीज है इसके अंदर। ये हमने इस तरह से बहुत है, ये बीज हमने डाल लिया इसमें। बीज सारी क्यों डाले आपने? ये तो पौध उगानी है ना, हमने पनीरी बनानी है ना इसकी जी। इनका रोप तैयार करने के लिए। हाँ, पौध तैयार हो जाएगी, इसमें से उखाड़ उखाड़ के हम शिफ्ट करेंगे। ऐसे नहीं उगाना है मिर्च कभी भी। अगर आप ऐसे बीज से उगा दोगे तो वो फल नहीं देगा, इसकी शिफ्टिंग ज़रूरी होती है। पनीरी बना के इसकी शिफ्ट करेंगे, जगह शिफ्ट करेंगे, तभी ये ग्रो करेगा। अदरवाइज ऐसे बीज से लगा हुआ मिर्च जो रहेगा वो इतना ग्रोथ नहीं देगा, इतना फल नहीं देगा आपका। ये याद रखिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सोचने वाली, कि आप जब तक पनीरी बना के मिर्च नहीं लगाएंगे, बैंगन नहीं लगाएंगे, बीज से वो एज इट इज़ उसी जगह पे रहेगा, तो वो इतना फल नहीं देगा आपको, क्योंकि इनका शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी होती है एक बार पौध होने के बाद। तो इस तरह से हमने मिट्टी जो रखी थी, ये देखिए इस तरह से लगभग 1 इंच की लेयर हमारी मिट्टी की इन बीजों के ऊपर पड़ जाएगा। ये देखिए बड़े आराम से। और मिट्टी देखिए कि ऐसी है मिट्टी कि इसमें कोई डला नहीं है, नहीं तो डले वाली मिट्टी होगी, सख्त होगी, तो जो बेबी प्लांट निकलना है मिर्च का वो निकल नहीं पाएगा, उसके नीचे दब जाएगा। तो हमने ये न्यूट्रिशन सारा दे दिया, इसको इस तरह से डाल दिया, और इसको हल्का हल्का फॉर्मली हाथों से, बहुत ठोकेंगे नहीं तो वो स्प्राउट निकल नहीं पाएगा, बस हल्के हाथों से डाल दिया। अब मैं पानी की मात्रा कितनी डालना है वो भी बता देता हूँ आपको। इसको हम इस तरह से पानी डालेंगे कि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। कोई अगर फाउंटेन फुहारा हो पतला सा तो उससे डालिए, नहीं तो इस तरह से डालना है। ये इस तरह से पानी पौर नहीं करना है, अदरवाइज़ वो सारा बीज जो है बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पानी डालना है। बेबी प्लांट है, बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से हम डालेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि वो जो है मिट्टी में मॉइस्चर रहे। पाइप लगा के नहीं डालना पानी, ये डल गया तो बीज तक जो है ये सारा मॉइस्चर पहुंच जाएगा। इसी तरह इसमें डालेंगे। तो बार बार जो है आपको घर में अंदर बार बार आपको उठा के यहाँ वहाँ नहीं करने की ज़रूरत है। इसमें सीधा सिंपल सा काम है, रात को गत्ते से ढक दें किसी से, ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट ठंड ना जाए, और दिन में तो धूप उसको लगने दें पूरा। सर कैप्सिकम के सीड्स भी ऐसे प्लांट करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिर्च कैप्सिकम सब एक ही भाई बंधु के हैं, बस उसमें चरचरापन नहीं होता है और इसमें चरचरापन होता है। बिल्कुल ऐसे उगाना है। थैंक्स सर। इसी तरह जो हमने वहाँ बोया है घिया का बीज, इसी तरह उसमें भी पानी हम डालेंगे आज। और आज पानी डालने के बाद ये नहीं कि कल फिर से पानी डाल देना आपने, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है आपको पानी की। और देखिए बेल ड्रेनेज सॉइल का मतलब ये होता है कि आपने पानी डाला और ये देख लो कि आपके देखते देखते ये पानी गायब हो जाएगा, मतलब सीप कर गया अंदर। तो बेल ड्रेन सॉइल का मतलब ये रखिए। नहीं तो अगर हार्ड मिट्टी होगी और पोरस नहीं होगा तो ये पानी एज इट इज़ खड़ा रहेगा काफ़ी देर तक। अब ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि हमने पानी डाला ही नहीं था, पानी गायब हो गया, नीचे सीप करके चला गया। तो इसको आपको 3 दिन 4 दिन कम से कम पानी नहीं डालना है, मॉइस्चर बना रहेगा ये। 3 दिन बाद कम से कम इसमें पानी फिर इसी तरह से छिड़केंगे आप।
क्यों, सर्दी का टाइम है। जो ये बता रहा हूँ मैं नॉर्थ इंडिया वालों के लिए, जो साउथ में लगाएंगे, मतलब उधर लगाएंगे कोस्टल एरियाज में जहाँ टेम्परेचर 25-30 डिग्री है, तो वहाँ डेली डालना पड़ेगा आपको, इसी तरह से छिड़काव डेली करना है। इधर नॉर्थ इंडिया में सर्दी ज़्यादा है, मॉइस्चर है, तो इसलिए हम तीसरे दिन बता रहे हैं। बाकी जो उधर वाले हैं उसका छिड़काव डेली करना पड़ेगा, नहीं तो वो हीट है आपके यहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो पानी सूख जाएगा और जो जर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसके जो अंदर का जो प्रोटीन है जब तक भीगेगा नहीं, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक वो प्लांट बाहर नहीं निकलेगा। ये ध्यान देना है आपने। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो रह रहे हैं इधर के, जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 20 है, वो ऐसा करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब अपना अपना जो कॉपी पेन लेके नोट किया है क्वेश्चन, वो बारी बारी से एक एक करके पूछेंगे। मतलब एक पूछ रहा है तो दूसरा डिस्टर्ब ना करे, दूसरा पूछ रहा हो तो पहला डिस्टर्ब ना करे। हाँ जी,